हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फॉर स्टडी नोट। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को ख़त्म करेंगे सिर्फ एक माइंड मैप की मदद से। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और चावल पे पहला पॉइंट हमारा आता है इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन में पढ़ते हैं अलग अलग सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो अलग अलग साइंटिस्टों द्वारा किए गए थे। तो फिर पहला पॉइंट हमारा आता है कि अरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट ए मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि अरिस्टोटल जो थे अरिस्टोटल जो थे इन्होंने सबसे पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे अच्छा साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का इस्तेमाल किया था। इन्होंने ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया था, पहले प्लांट दूसरे एनिमल्स। प्लांट को उन्होंने उनके सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर यानी उनके अपीयरेंस के बेसिस पे डिवाइड किया था, ट्रीज में, श्रब्स में, हर्ब्स में। यानी कि ऐसे प्लांट जो सबसे बड़े थे उनको ट्रीज बोला, जो उससे छोटे थे उनको श्रब्स बोला, और जो सबसे छोटे थे उनको हर्ब बोला। और एनिमल्स को उन्होंने डिवाइड किया दो पार्ट में, पहला जिनके पास रेड ब्लड था और जिनके पास रेड ब्लड नहीं था। बात आती है हमारी टू किंगडम क्लासिफिकेशन को। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन को अगर हम देखें तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो था हमारा दिया गया था लिनियस द्वारा। और ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो था उसमें पहला किंगडम था हमारा किंगडम प्लांटी और दूसरा था किंगडम एनिमेलिया। किंगडम प्लांटी में हमारे लिनियस ने ऐसे ऑर्गेनिज्म को रखा जिनके सेल के बाहर सेलवाल पाई जाती है। वह ऑर्गेनिज्म स्टेशनरी ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी को मूव नहीं कर सकते हैं। वह फोटोसिंथेसिस की मदद से अपना भोजन खुद बनाते हैं। उनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट पाई जाती है और उनका ग्रोथ भी इंडिफिनिट होता है, यानी कि अपने होल लाइफ में वो ग्रो करते हैं। और हमारा दूसरा किंगडम आता है किंगडम एनिमेलिया, उन्होंने ऐसे ऑर्गेनिज्म को रखा जिनके सेल के बाहर सेलवाल नहीं पाई जाती है। वह ऑर्गेनिज्म मूव कर सकते हैं और वह अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं। उनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं पाई जाती और उनकी ग्रोथ जो होती है वो डिफिनिट होती है, यानी कि किंगडम एनिमेलिया के ऑर्गेनिज्म एक सर्टेन एज तक ही ग्रो करते हैं। टू किंगडम क्लासिफिकेशन के कुछ डिसएडवांटेजेस में है, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो उसमें पहला ये डिसएडवांटेज था कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक हैव बीन पुट टुगेदर, यानी कि लिनियस ने अपने टू किंगडम क्लासिफिकेशन में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को एक साथ रख दिया था, जो कि गलत था। और यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को भी एक साथ रख दिया था और फंजाई को ग्रीन प्लांट के साथ प्लेस कर दिया था। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम आप समझना चाहिए कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। तो देखिए, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाई जाती और कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज नहीं पाई जाती हैं। वहीं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके सेल के अंदर न्यूक्लियस पाई जाती है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज पाई जाती हैं। बात करते हैं यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके शरीर में सिर्फ एक सेल पाई जाती है और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें एक या एक मतलब दो या दो से अधिक सेल्स पाई जाती हैं, यानी मिलियंस ऑफ सेल्स भी पाई जाती है। बात करते हैं अपने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन की। तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन जो था वह दिया गया था हैकेल द्वारा। इन्होंने सभी ऑर्गेनिज्म को तीन किंगडम में डिवाइड कर दिया था, पहला हमारा प्रोटिस्टा, फिर प्लांटी एंड तीसरा सबसे लास्ट हमारा एनिमेलिया। अगला हमारा आता है फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। तो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था हमारे कोपलैंड द्वारा 1956 में। इन्होंने पहला इनका जो किंगडम था मोनेरा या फिर माइकोटा, जिसमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे। दूसरा था प्रोटोफिस्टा या फिर प्रोटिस्टा, जिसमें प्रिमिटिव यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे। तीसरा था हमारा प्लांटी या फिर मेटाफाइटा, जिसमें हमारे एडवांस यूकैरियोटिक प्लांट थे। और चौथा था हमारा एनिमेलिया या फिर मेटाजोआ, जिसमें हमारे एडवांस यूकैरियोटिक एनिमल्स थे। अगला और हमारा सबसे इफिशियंट जो क्लासिफिकेशन आता है वह आता है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जो दिया गया था सर R.H. विटकर द्वारा। और इनमें हमारा पहला आता है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं किंगडम मोनेरा को। तो पहला हमारा आता है किंगडम मोनेरा। तो किंगडम मोनेरा में ऐसे ऑर्गेनिज्म रखा गया था जो कि प्रोकैरियोटिक थे और यूनिसेलुलर थे, यानी कि वो तो पहले तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म थे और उनके अंदर सेल के अंदर कोई भी न्यूक्लियस नहीं था, ना ही कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज थे। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को किस में रखा गया? किंगडम मोनेरा में। किंगडम मोनेरा के बैक्टीरिया जो थे वो फुल मेंबर्स थे और बैक्टीरिया जो होते हैं मोस्ट अबंडेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। जो बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है वो अमीनो एसिड्स और पॉलीसेकेराइड से मिलकर बना होता है। बैक्टीरिया को हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट में, पहला हमारे ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, दूसरा हमारा हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया को हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया में, यानी कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऐसे जो कि लाइट की मदद से अपना भोजन बनाते हैं और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऐसे जो कि केमिकल्स का उपयोग करके अपना भोजन खुद बनाते हैं। और हेटरोट्रॉपिक को हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं पैराफिटिक में और सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म में।
बात करते हैं बैक्टीरिया की टाइप की, तो बैक्टीरिया हमारे 4 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा स्फेरिकल शेप जिसे हम कोकाई कहते हैं। अगला आता है राउंड शेप जिसे हम बैसिलस कहते हैं। तीसरा आता है स्पाइरल शेप्ड जिसे स्पाइरिला कहते हैं। और लास्ट हमारा कॉमा शेप्ड जिसे हम विब्रियो कहते हैं। बैक्टीरिया को हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं 2 पार्ट में। पहला हमारा आर्की बैक्टीरिया एंड द सेकेंड वन इज यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे, वो ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि बहुत ही हार्श हैबिटेट्स में रहते हैं, जहाँ पर और कोई ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता। जैसे इसमें हमारे 3 बैक्टीरिया आते हैं। पहले की जो एक्सट्रीम साल्टी एरियाज में रहते हैं जिसे हम हेलोफाइल्स कहते हैं। दूसरे जो हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं जिसे हम थर्मो एसिडोफिल्स कहते हैं। तीसरे हमारे जो मार्फी एरियाज में रहते हैं जिन्हें मेथेनोजेंस कहते हैं। देखिए, ड्यू टू डिफरेंट सेल वाल स्ट्रक्चर दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरियाज को जो सेल वाल होता है उसका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होता है, जिसके कारण ये अन्य बैक्टीरिया से अलग होते हैं। मिथेनोजेंस जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे मीथेन गैस को प्रोडक्शन करते हैं। बात आती है अगली हमारी यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया को। तो यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया हमारे हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला हमारा फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप, दूसरा हमारा कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप एंड द थर्ड वन इज हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप हमारे इंक्लूड होते हैं साइनोबैक्टीरिया जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। इनके पास क्लोरोफिल ए पिगमेंट होता है और कैरोटीनॉइड पिगमेंट भी होता है। ये यूनिसेलुलर होते हैं, फिलामेंटस या फिर कोलोनियल फॉर्म में पाए जाते हैं। इनकी बॉडी जो होती है मिसलेनियस कवरिंग से कवर होती है। इसके एग्जाम्पल हमारे फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप के एग्जाम्पल हमारे नॉस्टक है और एनाबेना है। एक बात यहाँ पर नोटिस करने वाली है कि नॉस्टक और एनाबेना में हमारे हेटेरोसिस्ट पाए जाते हैं जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। अगला आता है हमारा कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में। वेरियस ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करते हैं, जैसे नाइट्रेट्स को, नाइट्राइट्स को और अमोनिया को, और उससे जो एनर्जी रिलीज होती है वो अपने उसको अपने एटीपी के प्रोडक्शन के लिए उपयोग करते हैं। बात आती है हमारी हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया को। तो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया हमारे डिकम्पोजर्स के रूप में पाए जाते हैं और हमारे डिसीज को भी कॉज करते हैं प्लांट और एनिमल्स में, जैसे कि फिट्रस, कैंसर और टिटेनस। अगला हमारे किंगडम आता है किंगडम प्रोटिस्टा, जिसमें हमारे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि यूनिसेलुलर हैं और उनके सेल के अंदर हमारे न्यूक्लियस पाया जाता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म भी पाई जाती हैं। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर हमारे पाए जाते हैं इंक्लूड ऑर्गेनिज्म है क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, फ्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स। क्राइसोफाइट्स में हमारे डायटम्स और गोल्डन एल्गी को इंक्लूड किया गया है जिसे हम डिस्मिट्स भी कहते हैं। ये मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं और इनकी सेल वॉल जो होती है इंट्रस्टेबल होती है, यानी कि उसको हम डिस्ट्रक्ट या नष्ट नहीं कर सकते होते हैं, क्योंकि इसमें सिलिका पाई जाती है। बात करते हैं हमारे डायटोमिसिस अर्थ क्या होती है। तो देखिए, जब क्राइसोफाइट्स की जो सेल वॉल होती है जब मिलियंस ऑफ ईयर तक किसी पर्टिकुलर प्लेस में डिपॉजिट करती है तो उससे हमारे डायटोमिसिस अर्थ का फॉर्मेशन होता है, जिसका हम फिल्ट्रेशन का और पॉलिशिंग के लिए उपयोग किया जाता है। दूसरा हमारा आता है डाइनोफ्लैजिलेट्स जो कि मोस्टली मैरीन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं और अलग अलग कलर के होते हैं, जैसे कि येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड। यहाँ पर डाइनोफ्लैजिलेट का एग्जांपल है गोनोकुलेक्स, जो कि बहुत ही जल्दी मल्टीप्लाई रैपिडली बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करता है और समुद्र में रेड टाइड लाता है। कुछ बहुत सारे डाइनोफ्लैजिलेट्स बायोलुमिनेंट की प्रॉपर्टी शो करते हैं, जैसे कि जो कि ग्रीन लाइट या फिर ब्लू लाइट को इमिट करते हैं। अगले आते हैं हमारे यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं और फ्लैजिलेटेड होते हैं और सेल वॉल को लैक करते हैं, यानी कि इनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। इनमें प्रोटीन रिच लेयर पाई जाती है जिसे हम पेलिकल कहते हैं, विच मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, जो इनके बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है। लाइट के एवेंस में हमारे हिटोट्रॉप की तरह बिहेव करते हैं, एग्जाम्पल हमारा यूग्लिना। चौथे हमारे आते हैं फ्लाइम मोल्ड, जिसे हमारे जो कि हमारे सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं। एग्रीगेशन ऑफ फ्लाइम मोल्ड इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम, यानी फ्लाइम मोल्ड से जब किसी पर्टिकुलर प्लेस एग्रीगेशन है तो उसे हम प्लाज्मोडियम कहते हैं, जो कि अंडर सूटेबल कंडीशन होता है। और अनफेवरेबल कंडीशन पे हमारे प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट हो जाता है और फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म कर लेता है, जो कि स्पोर्स को बियर करते हैं अपने टिप पर। अगले आते हैं हमारे प्रोटोजोआंस, जिसे हम हिटोट्रॉप जो होते हैं, इसे लीव हमारे प्रीडेटर के या फिर पैराफाइट के ऊपर रूप में रहते हैं। प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल, और इनको एनिमल्स का प्रिमिटिव रिलेटिव माना जाता है। ये 4 प्रकार के होते हैं, पहला अमीबियाइड, दूसरा फ्लैजिलेटेड, तीसरा फिलिएटेड और चौथा स्पोरोजोआंस। अगले आते हैं हमारे किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई यानी कि
किंगडम फंजाई में देखते हैं तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड फंगल सेलुलोज, यानी कि किंगडम फंजाई के मेंबर्स का जो सेल वॉल होता है वो काइटिन का और फंगल सेलुलोज का बना होता है। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो सेप्रोफिटिक, पैराफिटिक या फिर सिम्बियोटिक होता है। फंजाई वाले किंगडम फंजाई के एनिमल्स का जो रिजर्व फूड होता है वो ग्लाइकोजन होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ये करते हैं अपना फ्रेगमेंटेशन और बर्डिंग या फिर फिजन की मदद से। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनका कोनिडिया, जूस्पोर या फिर स्पोरेंजियोस्पोर की मदद से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये करते हैं ऊस्पोर, एस्कोस्पोर या फिर बेसिडियोस्पोर की मदद से। ये हमारे 4 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा फाइकोमाइफेटीज, दूसरा हमारा एस्कोमाइफेटीज, तीसरा हमारा बेसिडोमाइफेटीज एंड द फोर्थ वन इज ड्यूटेरोमाइफेटीज। देखिए फाइकोमाइफेटीज का एग्जांपल अगर देखें तो इसमें हमारे आते हैं म्यूकर, राइजोपम जिसे हम ब्रेड मोल्ड कहते हैं, एल्ब्यूगो जिससे जो कि हमारे मस्टर्ड का एक पैराफिटिक फंगी है। ठीक, बात करते हैं अपन एस्कोमाइफेटीज को, तो इसमें हमारे आते हैं पेंसिलियम, ईस्ट, एस्परगिलस, क्लेविकेप्स एंड न्यूरोस्पोरा। बात करें बेसिडोमाइफेटीज को तो इसमें हमारे एगेरिकस आते हैं जो कि हमारे मशरूम, स्टैलिगो जिसे स्मट कहते हैं या फिर पक्सीनिया जिसे कि वीट रस्ट कहते हैं। ड्यूटेरोमाइफेटीज के एग्जांपल हमारे अल्टरनेरिया, कोलेक्टोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। देखिए जब हमारे फंजाई का सिम्बियोसिस रिलेशन होता है एल्गी के साथ तो उसे लाइकेन कहते हैं, और जब फंजाई का रिलेशन होता है हमारे हायर प्लांट के रूट के साथ तो उसे हम माइकोराइजा कहते हैं। बाद में न्यूरोस्पोरा जो होता है, न्यूरोस्पोरा इसको जेनेटिक और बायोकेमिकल वर्क में बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है, और ट्रफल्स और मोरल्स को हमारे खाने के रूप में उपयोग किया जाता है और इनको एक डिलीसी के रूप में भी माना जाता है। अगला हमारा आता है किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी हमारे मोस्टली ऑटोट्रॉपिक क्लोरोफिल कंटेनिंग यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखा गया है। इनका जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज से बना होता है। इसमें कुछ हमारे हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म भी पाए जाते हैं जैसे कि हमारे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं जैसे कि वीनस फ्लाईट्रैप, ब्लेडर वर्ट या फिर एक पैराफिटिक प्लांट जो कि कसकटा होता है। किंगडम प्लांटी हमारे इंक्लूड करते हैं एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अगला किंगडम आता है हमारा किंगडम एनिमैलिया। अगला किंगडम आता है किंगडम एनिमैलिया जिसमें हमारे सभी हेटरोट्रॉपिक, यूकैरियोटिक और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को रखा गया है। यह सेल वॉल को लैक करते हैं और इनमें स्टोर्ड फूड जो होता है वो ग्लाइकोजन या फिर फैट होता है। यहाँ पर देखिए एक मार्क बूस्टर पॉइंट हम देख लेते हैं कि फाइलोजेनेटिक मीन्स क्लासिफिकेशन बेस्ड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी कि ऐसा क्लासिफिकेशन सिस्टम जो कि हमारे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेस होता है उसे हम फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। एक मार्क बूस्टर यहाँ पर भी हमारा है, ये कहता है कि जो हमारा 6 किंगडम क्लासिफिकेशन था वह दिया गया था कार्ल ऊज द्वारा, यानी कि कार्ल ऊज साइंटिस्ट जो थे इन्होंने 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन को इंट्रोड्यूस किया था। ये चीज़ यहाँ पर एक मार्क बूस्टर और ये कि माइकोप्लाज्मा जो होता है यानी कि जिसे हम फुल फॉर्म PPLO भी कहते हैं, यानी कि प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म जो होता है ये हमारा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है जो कि सेल वॉल जिसके पास नहीं पाई जाती और ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकता है। अगले आते हैं हमारे वायरस, विरोइड्स, प्रायंस एंड लाइकेंस। देखिए वायरस नेम था वो जो दिया गया था डिमिट्री इवानोस्की द्वारा 1892 में दिया गया था। वायरसेस आर एसेलुलर कंटेनिंग न्यूक्लिक एसिड कोर आइदर DNA और RNA विच इज सराउंडेड बाय प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड, यानी कि वायरसेस जो होते हैं ए सेलुलर होते हैं जिनमें हमारे एक न्यूक्लिक एसिड का कोर होता है या फिर DNA या फिर RNA का एक न्यूक्लिक एसिड का कोर होता है जो कि एक प्रोटीन से सराउंड किया रहता है जिसे हम कैप्सिड कहते हैं। बिंजरनिक जो थे इन्होंने सबसे पहले फ्लूइड एक्सप्रेट किया था जो कि हमारे डिसीज का करता है तो मैको प्लांट ने उसको नाम दिया कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। वायरस जो होते हैं ऑब्लिगेट पैराफाइट्स होते हैं हमारे। वायरस देखिए ऐसे वायरस जो कि हमारे प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं उनमें सिंगल स्टैंडर्ड RNA पाया जाता है, और ऐसे वायरस जो कि हमारे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उन्हें डबल स्टैंडर्ड DNA पाया जाता है। ऐसे देखिए चीज़ और ऐसे वायरस जो कि हमारे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उन्हें बैक्टीरियोफेज भी कहा जाता है। बात करते हैं वायरॉइड्स की, तो वायरॉइड्स हमारे स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस एजेंट हैं। दे कंटिस न्यूक्लिक एसिड बट लैक प्रोटीन कोट, यानी कि वायरॉइड्स में हमारे न्यूक्लिक एसिड होता है बट इनमें प्रोटीन कोट नहीं पाया जाता है। ये हमारे डीनियर द्वारा डिस्कवर किया गया था एज ए पॉजिटिव एजेंट ऑफ पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। प्रायंस जो होते हैं हमारे इनमें प्रोटीन कोट होता है बट न्यूक्लिक एसिड नहीं पाया जाता है। ये कॉज करते हैं न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीजेस को जैसे कि बाउनी स्पंजियोफॉर्म सेफेलोपैथी BFE जो कि हमारे कैटल्स में होता है, और जैकोब डिसीज जो कि ह्यूमन्स में पाया जाता है।
यहाँ पर मार्क बूस्टर पॉइंट अपना देखते हैं तो मार्क बूस्टर पॉइंट ये कहता है कि ट्रिपैनोसोमा जो होता है एक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ होता है जो कि पैराफाइट होता है जो कि कॉज करता है हमारा स्लीपिंग सिकनेस। एस्कोमाइफिटीज जो होता है इसको फैग फंगी भी कहा जाता है। और कोप्रोफाइलस जो होता है एफास्कुस्मिटीज है जो कि डंग पे ग्रो करता है। और डायटम जो होते हैं हमारे ओशियंस के चीफ प्रोड्यूसर भी होते हैं।